नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं सदी में बनी नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आज भारत में होता तो भारत एक अलग ही मुकाम पर होता। आज भारत विश्वगुरु रहता। विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते। हमें पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छे लेवल पर रहता। 1700 साल पहले 5वीं सदी में भारत गोल्डन एज पीरियड से गुजर रहा था। उस समय गुप्त साम्राज्य का शासन था। उस समय भारत बहुत ही अच्छे लेवल पर तरक्की कर रहा था, जैसे साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, आर्किटेक्चर, हर जगह में भारत पूरे विश्व में आगे था। उस समय भारत में पहली बार रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाया गया था, जो लगभग 800 सालों से लगातार भारत का नाम रोशन किया और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे। और वो होता है ना, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। इस यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस यूनिवर्सिटी में कई बार हमले हुए, फिर भी ये यूनिवर्सिटी डटकर खड़ा रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटी का अंत हो गया और ये विश्वविद्यालय जमीन के अंदर 700 सालों से दफन था। चलते हैं आज से 700 साल पहले कि किसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, क्यों बनाया और किसने इस यूनिवर्सिटी को तबाह किया। भारत में बहुत ही फेमस राज्य है बिहार। बिहार का नाम आते ही मन में ख्याल आता है कि वहां पर ज्यादा क्राइम, करप्शन, बेरोजगारी और बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन आज से 700 साल पहले बिहार की कहानी कुछ और ही थी। इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान गौतम बुद्ध से। वो नेपाल में जन्मे। वो एक राजा के बेटे थे, लेकिन उनको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने राजमहल को त्याग दिया। गौतम बुद्ध ट्रेवल करते करते मगध पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान किया और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनकी बातों और उनके सोच से वहां के लोग काफी प्रभावित हुए और वो एक टीचर के जैसे जब भी कुछ बताते थे तो 5 लोग जमीन में बैठकर सुनते थे। धीरे धीरे 5 से 50 हुए और 50 से 500 लोग हो गए। धीरे धीरे उनके सिखाने की कला आसपास के गांवों में काफी फेमस हो गए। फिर वहां के कुछ लोगों ने अपनी जमीन उन्हें दान में दे दिए। जैसे ही समय बीतता गया और गौतम बुद्ध इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके कुछ स्टूडेंट ने उनके सिखाने की कला को आगे बरकरार रखा। फिर वहां पर गुप्त साम्राज्य आया। उन्होंने भी इस संस्था को काफी सपोर्ट किया, उन्हें और भी जमीनें दान में दिए तथा साथ ही साथ संस्था का निर्माण भी किया और उस जगह को शिक्षा का केंद्र बनाया गया। गुप्त साम्राज्य का मानना था कि भारत विश्व गुरु बने और विदेशों से यहाँ पर लोग पढ़ने आया करें, और इसी सपोर्ट के कारण बना नालंदा यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद पाल साम्राज्य आया। उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को जमीन दान में दी और साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी को निर्माण भी किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट थे और टीचर 1500 से 2000 थे। वे सभी स्टूडेंट और टीचर उसी यूनिवर्सिटी में रहते थे। तो क्या हर कोई उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता था? नहीं। उस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता था। जैसे आज के समय में हम एग्जाम देते हैं ना, नीट की, केट की, वैसे ही इंट्रेंस एग्जाम उस समय पर भी दिया जाता था। और उस समय जो स्टूडेंट के इंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे वो कोई टीचर या प्रिंसिपल नहीं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड होते थे। अब सोच कर देखिए, जहां के सिक्योरिटी गार्ड इतने विद्वान हो तो वहां के टीचर और प्रिंसिपल कितने विद्वान होंगे, वहां का शिक्षा का स्तर कितने लेवल पर होगा। एग्जाम के बाद 100 में से 10 से 15 स्टूडेंट का ही चयन हुआ करता था। मात्र 10 से 15 लोगों का ही एडमिशन हुआ करता था। बहुत ही ज्यादा टफ हुआ करता था वो एग्जाम। भारत में विदेशों से बहुत से लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। आर्यभट्ट, नागार्जुना, बुद्धपालिका, आयुर्वेदा जैसे महान लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी किए और साथ ही साथ टीचर भी रह चुके हैं। और इन लोगों ने पूरे विश्व में भारत का नाम बनाया है। अभी आप जितना भी देख रहे हैं वो सिर्फ 10 से 12% ही है। आज भी लगभग 90% जगह उस जगह पर दफन है और आज के समय में उसे खोद कर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आसपास में लोग रहने लग चुके हैं। पूरे विश्व से पढ़ने वाले स्टूडेंट में से एक चाइना के हुंग सान नाम का एक स्टूडेंट था। अपनी पढ़ाई खत्म करके वो वहां के टीचर बने और कई सालों तक वहां पर पढ़ाए। उसके बाद वो अपने देश चाइना वापस चले गए।
उन्होंने एक किताब लिखा। अपने उस किताब में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। कुछ सालों बाद भारत में अंग्रेजों का शासन चला। वहां के एक अंग्रेज ने चाइना के हुमसांग के किताब को पढ़ा और वो हैरान हो गया कि भारत में ऐसा भी यूनिवर्सिटी था। फिर वो निकल गया खोज में। 1812 में उसने वही जगह जाके देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर दफन थी। उसने अपना सारा शोध एक किताब में लिख दिया। देखते ही देखते समय बीतते गया और सन 1861-62 में अंग्रेजों ने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। उस जगह पर वो महान नालंदा यूनिवर्सिटी मिल ही गया। खुदाई के समय पता चला कि उस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी। इसी वजह से सभी इमारतें ढह गई। अब बात आता है कि इस यूनिवर्सिटी को जलाया क्यों गया। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है इसके पीछे। 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी भारत आया हुआ था, तो उस समय उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसके हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पाया। तब उन लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य जी को बुलाया। खिलजी ने आचार्य को बोला कि मुझे कुछ भी दवाई नहीं चाहिए, बिना दवाई के मेरा इलाज करो, क्योंकि तुम काफिर हो। काफिरों से मुझे कुछ भी दवाई नहीं चाहिए। तब आचार्य ने खिलजी को कुरान की पुस्तक दी और उसे बोला कि तुम रोज इस पुस्तक को पढ़ाई करो, तुम ठीक हो जाओगे। खिलजी ने डेली उस पुस्तक को पढ़ा और कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। खिलजी ने आचार्य को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने मुझे कैसे ठीक किया। तब आचार्य ने बोला कि मैंने कुरान की पुस्तक के हर एक पन्ने में दवाई का लेप लगा दिया। जब भी तुम पन्ना पलटाओगे तो अपनी उंगली को मुंह में लगाओगे तो उंगली के माध्यम से दवाई तुम्हारे शरीर में जाते गई और तुम ठीक हो गए। खिलजी ने सोचा कि कोई हमसे और हमारे हकीमों से ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है, इन सभी लोगों को मारो। उसने अपने सेना के साथ मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया, लाइब्रेरी को जला दिया। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का खात्मा हो गया। ये स्टोरी आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा, लेकिन ये कहानी सही नहीं है। इस कहानी को हमें तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगी हुई थी तो वो 3 से 6 महीने तक जल रही थी। तो क्या उस बीच में 3 से 6 महीने के बीच में कोई भी राजा उस आग को बुझाने क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। क्योंकि भारत में कुछ समुदाय के लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी आगे बढ़े, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को जो बनाने वाले थे वो बौद्ध धर्म थे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़े ये कुछ समुदाय के लोग नहीं चाहते थे कि वो बौद्ध धर्म में आगे बढ़े। बौद्ध धर्म को न मानने वाले लोगों ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया है। अगर आज नालंदा यूनिवर्सिटी सच में होती तो भारत विश्वगुरु रहता। नालंदा यूनिवर्सिटी में सैकड़ों वर्षों का ज्ञान, शोध, परीक्षण उस लाइब्रेरी के किताब में था। ऐसी बहुत सी चीजें थी वहां जो हमें कभी बताया नहीं गया। ऐसी बहुत सी सच्चाइयां हैं जो हमसे छुपाया गया है।